So class 12th, today I will start the cash flow statement. How to prepare the cash flow statement? I have already discussed regarding the previous video, and this chapter. So this is a very interesting chapter. So what is the cash flow statement? I have already discussed. So first of all, एक बार फिर हम लोग रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी है. थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. फर्स्ट वन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट एड ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड कंटिजेंसी रिजर्व एटसेट्रा, प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करना है, करंट ईयर का नहीं लेना है. इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड. प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. सो पहला क्या है? नेट प्रॉफिट. फिर ऐड ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड करना है, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स. देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देन उसके बाद करना क्या है? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट राइट ऑफ है, गुडविल एमर्टाइज हो गया यानी गुडविल कम हो गई, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, एमोर्टाइज मीन्स कम होना, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल टैक्स. तो ये चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी? नॉन कैश एक्सपेंसेस में. माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या? डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स. ये सारे पार्ट हैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक. नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसके बाद आता है प्लस माइनस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का टोटल, यानी ऑपरेटिंग इनकम तक का प्लस माइनस करने के बाद जो बनेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नेक्स्ट है हमारा इसी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करिएगा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को ऐड करिएगा. उसका जस्ट अपोजिट होता है. इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस, सॉरी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस. इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर दिया रहेगा, करंट ईयर का. प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको इधर शो करना है और करंट ईयर का टैक्स जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देना है. इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6A. तो 6A में क्या कह रहा है? डेटर्स की फिगर दी है, बिल्स रिसीवेबल गिवन है हमारे पास. तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फिगर हमारे पास गिवन है. ठीक है. सो सबसे पहले कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग. कह रहा है डेटर्स, आपको पता है डेटर्स यू नो वेरी वेल. करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, एक्रूड इनकम आपकी क्या है? ये है आपकी करंट एसेट्स. ठीक है. सो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं. नीचे दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000 रुपीज़. ठीक है. तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला पार्ट है. हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, पहला. इसके बाद आते हैं ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस. नॉन कैश एक्सपेंसेस है. इसके बाद आते हैं माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. और उसके बाद में जो आता है वो क्या होता है? नेट कैश. क्या होता है इसके बाद का काम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, तो ये वाला पार्ट. ठीक. इसके बाद जो आता है वो आता है ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स. ठीक है, इसका जस्ट यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. ठीक है.
फिर इसके बाद क्या आएगा आपके पास, इसके बाद आएगा लेस में, क्या आएगा लेस में, लेस का जो पार्ट है इसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन CL, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, चेक करते हैं इसके बाद का काम क्या बच गया। लेस इनकम टैक्स पेड, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, जो आएगा या तो कैश फ्लो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। सो हम लोग चेक कर लेते हैं इसके पहले आपका क्या क्या दे रखा है। डेटर्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, डेटर्स प्रीवियस ईयर के कितने हैं, करंट ईयर के कितने हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर में देखिए, चेक करिए, प्रीवियस ईयर में हमारे 2017 जो है प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है 2018, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ हम क्वेश्चन में ये देख लें कि प्रीवियस ईयर कितना है, 50,000 था और इस साल 40,000 हो गया, तो हमारी करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो यहाँ से नॉन कैश आइटम चाहिए। नॉन कैश आइटम में ये सारे आइटम्स हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी डिस्काउंट, गुडविल, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी इंक्रीज इन डॉटफुल डेट्स। तो ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। और नीचे दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000। तो ना तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ना तो नॉन कैश आइटम है, ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और डायरेक्ट दे दिया है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000। तो यही है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000 रुपीज़, ये प्लस में दिया है, ठीक है। सो इसके बाद यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल आपको दे रखा है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, फिर इसके बाद क्या है, डेटर्स 50,000 40,000, डेटर्स थे 50,000 के 40,000 हो गए, तो डेटर्स हमारे पास क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज इन डेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। डेटर्स कितने से इंक्रीज होगा, 50 से 40 हो गया, तो प्लस 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा कोई विशेष नहीं है, 10,000 रुपीज़, ठीक। फिर आते हैं, बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल, घट गए बढ़ गए। बिल्स रिसीवेबल जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 10 से 12,500, 2,500 से आप इंक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, साइन कहाँ का लगाना है, वो यहाँ का और यहाँ का प्लस था तो हमने प्लस का साइन लगाया, ठीक है। सो 2,500 रुपीज़। फिर आते हैं, बात करते हैं हम क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स थे 25 के, इस साल 20 हो गए, तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स हमारे कम हुए हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो आपको यहाँ क्रेडिटर्स को यहाँ लिखना है, कितना क्रेडिटर्स है आपके पास, 5,000 रुपीज़ हमारे पास क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है इन ब्रैकेट 5,000, इन ब्रैकेट शो करता है माइनस को, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी 800 से 1,000 हो रही है, तो बढ़ रही है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से बढ़ रही है ये देखना है, 800 से 1,000 यानी 200 रुपये बढ़ गए, ठीक है। सो प्लस 200, साइन यहाँ का, इन दोनों के लिए साइन ये है, इन दोनों के लिए साइन माइनस है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, बिल्स पेबल की बात कर लेते हैं, 40 से 25 हो गए, 15,000 से हमारा बिल्स पेबल जो है डिक्रीज हो गया, तो हम बिल्स पेबल यहाँ लिखेंगे 15,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है एक्रूड इनकम, जो कि एसेट्स है हमारी, 6 से 7 हो गए, तो 1,000 रुपये हमारी क्या हो गई, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम, ठीक है। कितने से, 1,000 से हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक। इंक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। सो ये रूलिंग है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का तरीका ही यही है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, आईटी है नहीं कुछ, ठीक है, तो बाद में आते हैं, देखते हैं, सब प्लस माइनस करते हुए आते हैं। 1,30,000 प्लस 10,000 प्लस 200, ठीक है, माइनस 2,500 माइनस 1,000, ठीक है, माइनस 5,000 माइनस 15,000,
तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस में। ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, इन चारों को माइनस कर दो, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 116700 प्लस में आ रहा है ये। तो आप यहाँ लिखोगे नेट कैश, ठीक है, इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका एक आज का पहला क्वेश्चन था 6A, जो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो हमें अब चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6B। सेम यही तरीका है, यही रूल है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं आज कि 6B में अगला पार्ट क्या है, ठीक है। तो 6B का पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद देख लेते हैं 6B में क्या दे रहा है, ठीक है। आते हैं 6B का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक बार 6B में आते हैं। 6B का टॉपिक क्या है, 6B का टॉपिक ये है कि हम कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। आपको एक बार फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, पिछले साल कुछ नहीं था और इस साल है, तो 1,50,000 रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस में दे रखा है ये, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पोस्ट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल निकाल करके आपको गिवन है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हम घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स होती है जो कि बढ़ रही है। 36,000 से हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 36,000 से, ठीक है, माइनस में। फिर आते हैं, बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है जो डिक्रीज हो रही है, 2 लाख से 1,80,000 हो गए। तो 2 लाख से 1,80,000 होने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री यहाँ डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हमने डाल दिया, कितना डाला है, 20,000 प्लस में, ठीक है। ब्रैकेट शो करता है माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स है, 20 से 25,000 हो गए, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रहा है 20 से आप 25,000 हो गए, तो 5,000 से हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होती है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ लिखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा हो रहा है 5,000 रुपीज़, इन ब्रैकेट 5,000, ठीक है, ये वाला साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आओ, फिर उसके बाद है एक्रूड इनकम, 8 से 6,000 हो गई, तो 2,000 से एक्रूड इनकम हमारी रिड्यूस हो रही है, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो 2,000 रुपये हम प्लस में आएंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पेबल, 1 लाख से 1,40,000 बढ़ रही है हमारी ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ट्रेड पेबल कितने से हो गई हमारी, 1 लाख से 1,40,000, तो 40,000 से हम प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला साइन। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बिल्स पेबल की, 40 से 25 हो गए, तो 40 से 25 होने का मतलब, सॉरी, एक्रूड इनकम हो गई, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 32 to 26 हो गए। जब हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, 32 से 26,000 रुपीज़ हो गया, तो 6,000 से हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक। तो ये है आपका CL यानी करंट लाइबिलिटी, ठीक। तो हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितने से हो रहा है, 6,000 से हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस, कितने से रिड्यूस हुआ है आपका, 6,000 माइनस में, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम जो हमको एडवांस में मिली है और जिसकी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमारी लाइबिलिटी है ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी 1,000 रुपये से लाइबिलिटी क्या हो रही है,
रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ लिखेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो कितने से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? 1000 से डिक्रीज हो रहा है ये। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। फिर इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लीजिए, माइनस वालों को माइनस कर दीजिए। 2000 प्लस 40,000 माइनस 36,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 1,000। तो आपका जो आंसर आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी नेट कैश इनफ्लो, अभी भी फिगर प्लस में आ रही है, यानी इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, इसमें से इन सब को माइनस करने के बाद जो फिगर फिर भी प्लस में आएगी तो वो आएगी 1,64,000 रुपीज़। ये आपकी क्या हो गई? इनफ्लो हुआ, प्लस में इनफ्लो और माइनस में आउटफ्लो। तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6B, ठीक है। तो हमने समझा दिया है कैसे 6B को काउंट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इससे पहले यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 6B।